हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं सीएमए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट नवंबर 2019 6A क्वेश्चन नंबर है। अब देखिए यहाँ पे फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग आर द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द एस्टिमेटेड ऑफ टू स्टॉक्स। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। स्पेसिफिक, ये वर्ड याद कीजिएगा, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। दोनों में आपको यहाँ पे फर्क है क्वेश्चन में। अब स्पेसिफिक बोला है तो देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहते हैं, वेरिएंस। एक्स स्क्वायर को वेरिएंस कहा जाता है। इसको हम टोटल रिस्क से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल रिस्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टोटल रिस्क का मतलब आपको हो गया, दो टाइप का रिस्क होता है। एक तो सिस्टमेटिक रिस्क होता है, सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। यहां पे उन्होंने बोला कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है लेकिन ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है। अनसिस्टमेटिक रिस्क टोटल आप मत मानिए, इसमें सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है, अनसिस्टमेटिक रिस्क है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब इसका रूट है, ऐसा है। यहाँ पे ये भी आपका क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क है। अब सुनिए, अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम किस नाम से जानते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क को एक तो अनसिस्टमेटिक रिस्क के नाम से जानते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क से नाम से जानते हैं। दूसरा, हम रिजिडुअल वैल्यू के नाम से जानते हैं, रिजिडुअल एरर। कभी कभी आपको रिजिडुअल एरर भी पुकारा जाता है। फिर आपको यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये भी नाम जानिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये भी बोला है तो अनसिस्टमेटिक रिस्क माना जाएगा। तो सिस्टमेटिक रिस्क, रिजिडुअल वैल्यू, रिजिडुअल एरर, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये भी आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क का हो जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीजें है जो आपको कंप्लीट करानी है, ठीक है ना बेटा। अब चलिए, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन अनएक्सपेक्टेड, ये अनसिस्टमेटिक रिस्क हो गया। मार्केट इंडेक्स हैज अ स्टैंडर्ड डेविएशन 25%। मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, 25% है। रिस्क फ्री रेट ऑफ ट्रेजरी बिल इज 6%। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 25% है और रिस्क फ्री रेट ऑफ दिस इज 6%। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए और बी बोला है। अब देखिएगा, आपको एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा कि जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों पूछा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछने की मेन जो लॉजिक है वो क्या है, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने कहा टोटल रिस्क। टोटल रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, टोटल रिस्क। अब इसको टोटल रिस्क क्यों नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, स्पेसिफिक वर्ड ऐड कर दिया। तो यू हैव टू कैलकुलेट टोटल रिस्क, जिसमें अनसिस्टमेटिक रिस्क ये है, अनसिस्टमेटिक रिस्क ये है। अब आपको क्या निकालनी है, सिस्टमेटिक रिस्क निकालनी है। और सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, सॉरी, स्टैंडर्ड बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अगर इसको एक स्क्वायर कर देते हैं तो अनसिस्टमेटिक रिस्क इसका रूट हो जाएगा। अगर वेरिएंस में नहीं निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालनी है तो, ठीक है ना। और ये जो है ये परसेंटेज है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे, तो इसकी वेरिएंस निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को एक एक करके हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखिए, वर्किंग नोट फास्ट।
कैलकुलेशन ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, कैलकुलेशन ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। अब देखिए हमारे पास दो कौन सी कंपनी है, ए है और बी है। स्टॉक ए, ये सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बीटा, बीटा ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर मार्केट का स्क्वायर। बीटा कितनी है 0.8, मार्केट कितना है 25, 0.8 का एक्स स्क्वायर और 25 का एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा। उसी तरह स्टॉक बी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1.2 और 25, 1.2 का एक्स स्क्वायर और 25 का एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा इंटू 0.8 इंटू 0.8, तो ये 400 हो गया और ये 576 हो जाएगा, 576। ठीक है, अब देखिए वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क हमें निकालनी है। अब स्टॉक ए देखिएगा, यहाँ पे वेरिएंस हमारे पास 35% है, तो 35% का एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा। स्टॉक बी, यहाँ पे 45 है, तो 45 को आप एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 35 1225, 45 2025। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक ए निकालनी है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक ए, फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सुनिए, उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए एंड बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका मतलब जो हमने सिस्टमेटिक रिस्क निकाला, यहां पे सिस्टमेटिक रिस्क को आप यहां पे लिखिएगा सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब स्टॉक ए स्टॉक बी है, अब हमें क्या निकालनी है, स्टॉक ए, स्टॉक ए, प्लीज आप देखिए स्टॉक ए का क्या है, यहाँ पे सिस्टमेटिक रिस्क 400 और 1225, 400 डिवाइडेड बाई 1225, स्टॉक बी
576 2025, 576 2025। अब देखिए 2025 576 रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 51%। ये 400 प्लस 1225, ये 40.31%, 40.31%। तो ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया कंपनी स्टॉक ए स्टॉक बी का। तो यहाँ पे 40.31%, 54 900 आया था, सिस्टमेटिक रिस्क 900, हमने गलत किया गया यहाँ पे 625 इंटू 1.2 इंटू, ओके, ये हमने 900 निकाला है एक्चुअल, यहाँ पे 900 है। प्लस 2025 स्क्वायर 54.08, 54.08, 54.08%, ठीक है। 54.08% ने निकाल दिया। फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ आ गया। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, देखिए एक स्टॉक ये है, बी है, और ट्रेजरी बिल है, दूसरा क्या है, ट्रेजरी बिल। इसमें क्या अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, 0.25, 0.40, 0.35, ये सबका सम 1 आ गया। Suppose to be constructed a portfolio this stock this respectively, what would be the expected return and a standard deviation? तो expected return आपका क्या होगा, सेकेंड पार्ट का आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब आप देखिए यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्या फॉर्मूला बन सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का, रिटर्न ए वेट ए, रिटर्न बी वेट बी, रिटर्न रिस्क फ्री वेट रिस्क फ्री। अब आपको देखिए ए का रिटर्न हमारे पास है 14%, 0.25, 14% इंटू 0.25 प्लस 18% इंटू 0.40, 18% इंटू 0.40, 6% इंटू 0.35, यही है ना। 6% इंटू ट्रेजरी बिल का रिटर्न कितनी है, 6% इंटू 0.10। अब बताइए कितना हो जाएगा आपको, 14 इंटू 0.25, 18 इंटू 0.4, 6 इंटू 0.35। अब ये आपका रिटर्न की परसेंटेज 12.8% हो जाए, 12.8। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 12.8% हो गया। अब टोटल रिस्क इसका निकालनी है, सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना है। अब इस केस में आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वह वर्किंग नोट क्या होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्किंग नोट फर्स्ट आपको इस केस के लिए, चलिए इस केस के लिए वर्किंग नोट एक बनाइए। अब कौन सी वर्किंग, पोर्टफोलियो बीटा निकालना पड़ेगा।
पोर्टफोलियो बीटा। तो बीटा यहाँ पे ये होगा वेट ए, बीटा बी वेट बी। क्यों पोर्टफोलियो बीटा क्यों निकालना पड़ेगा? जब आपका पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क होनी चाहिए। पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क होनी चाहिए, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क। तो भाई पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? तो पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क होगा आपका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का एक्स स्क्वायर। पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, इसका क्या फॉर्मूला होता है? पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क स्टैंडर्ड एरर ए का एक्स स्क्वायर वेट ए का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर बी का एक्स स्क्वायर वेट बी का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर रिस्क फ्री का एक्स स्क्वायर वेट रिस्क फ्री का एक्स स्क्वायर, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो इसलिए पोर्टफोलियो बीटा पहले निकालना पड़ेगा। तो 0.8 1.2 0.25 ये है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे बीटा ऑफ रिस्क फ्री वेट ऑफ रिस्क फ्री। तो यहाँ पे 0.8 इंटू 0.25 प्लस 1.2 इंटू 0.40 प्लस 0 इंटू 0.35। क्यों 0.35? क्योंकि बीटा आपका रिस्क फ्री का 0.35 वेट। अब आप देखिए 1.2 इंटू 0.4, 0.8 इंटू 0.25, तो ये 0.68 हो गया। अब आपका पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क निकालेंगे हम। पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, तो क्या फॉर्मूला होता है? बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का एक्स स्क्वायर। तो 0.68 का एक्स स्क्वायर और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? मार्केट का 25 का एक्स स्क्वायर, 25 का एक्स स्क्वायर। तो 625 इंटू 0.68 इंटू 0.68, तो 289 परसेंटेज का एक्स स्क्वायर हो गया। 289 परसेंटेज का एक्स स्क्वायर। पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क। प्लीज आप देखिए पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क। पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क का क्या फॉर्मूला होगा? स्टैंडर्ड एरर ए का एक्स स्क्वायर वेट ए का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर बी का एक्स स्क्वायर वेट बी का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर सी का एक्स स्क्वायर वेट सी का एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ए का एक्स स्क्वायर, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया था? यहाँ पे स्टैंडर्ड 35 45 35 का एक्स स्क्वायर 0.25 का एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या था? 45 0.40 का एक्स स्क्वायर या 0.35 एक्स स्क्वायर। ये आपका रिस्क फ्री है, ये आपका रिस्क फ्री है। अब सुनिए यहां पे कितना लिखा जा सकता है?
ये आपका आ गया 401.24, 401.24। तो पोर्टफोलियो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, 401.24, ये वाला चीज है, ठीक है। टोटल रिस्क आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन था, what would be the expected return in a standard deviation of a standard deviation of portfolio, a standard deviation of a standard expected return of the portfolio। अब यहां पे देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क कितना, 289, 289 प्लस 401.24, 289 26.27, 27%, 26.27%। तो यहाँ पे आंसर है 26.26%, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको बताया अभी। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवाइज जरूर करना। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू।